जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र देने जा रहा हूं, वो साबर मंत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। अगर आपका कोई भी कार्य ना हो रहा हो तो ये साबर मंत्र आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा ही करेगा। ये जो साबर मंत्र है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है और उनके एक गुरु हुए हैं। भाई, सबसे पहले तो मच्छेंद्र नाथ ही हुए थे, लेकिन उसके बाद में एक कणीफ नाथ हुए हैं। तो कणीफ नाथ जी का साबर मंत्र, जिसको कणीफा साबर मंत्र भी कहते हैं, ये साबर मंत्र ऐसा है कि कोई अगर आपका कार्य जो आप हजारों उपाय कर चुके हों उसके बाद भी ना हुआ हो, तो इस मंत्र के द्वारा उस कार्य को आप कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है, ये साबर मंत्रों में काफ़ी आगे इसका स्थान भी है। काफ़ी आगे का मतलब है कि कहते हैं ना कि भाई अग्रगण्य जो होता है वो स्थान है इसका। खैर, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो नाथ संप्रदाय हैं। देखिए, नवनाथ, नाथ संप्रदाय में आता है, नवनाथ भी आता है। और नाथ संप्रदाय के जो 9 सर्वोच्च सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्हीं को नवनाथ कहते हैं। अब हिंदू धर्म में तो नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता भी है कि ये संप्रदाय जो है स्वयं भगवान शंकर के भैरव रूप से प्रारंभ हुआ है और इसके सबसे पहले गुरु श्री हरि के अवतार जो थे भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। इसी कारण से जो है नाथ संप्रदाय में महादेव या भैरव को आदिनाथ एवं दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जो सभी 9 सिद्धों का जो जन्म है वो परमपिता ब्रह्मा के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है। ये जो 9 सिद्ध हुए हैं ये परमपिता ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं ये। लेकिन हिंदू धर्म में से संबंधित होने के पर भी ये एक ऐसा संप्रदाय है जिसके जो अनुयायी या फिर शिष्य जो भी हैं वो लगभग सभी धर्मों के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म के लोग ही इनको मानते हैं या विशेष हैं, ज़्यादातर सभी इसको मानते हैं। वैसे तो नाथ संप्रदाय में कुल जो है 84 गुरुओं का वर्णन है, लेकिन इसमें जो 9 हैं वो परम सिद्ध और परम गुरु हैं जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। और इनका बहुत बड़ा महत्व भी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लोगों के कुछ मत बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उनको देखा नहीं है, लेकिन मैं एक मत बता रहा हूँ आपको। और कई मतों के अनुसार तो ये भी है कि भाई अलग अलग 9 गुरुओं का वर्णन भी है, पर स्वामी नरसिंह नाथ द्वारा जो बताए गए हैं उनको सर्वाधिक मान्यता दी गई है। तो वो जो 9 गुरु हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सभी का वर्णन तो यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हुए थे मच्छेंद्र नाथ, ठीक है, और ये इनके सबसे पहले गुरु थे। उसके बाद में हुए गोरखनाथ, और इनको तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, सबसे ज़्यादा जो नाम हुआ संसार में वो गोरखनाथ का हुआ, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हैं गहनीनाथ, उसके बाद हुए, ठीक है। चौथे नंबर पर जलंधर नाथ हुए थे, इनका भी काफ़ी नाम हुआ है जलंधर नाथ का। और 5वें नंबर पर कणिफ नाथ हुए थे, जिनको काणिफ नाथ भी कहा जाता है, ठीक है। और 6ठे नंबर पर हुए थे भर्तृहरि नाथ, जिनको राजा भर्तृहरि बोलते हैं, वो भी इन्हीं संप्रदाय में थे, जिनका नाम भर्तृहरि भी है।
और 7वें नंबर हुए थे रेवणनाथ, 8वें नंबर पर नागनाथ और 9वें नंबर पर हैं चरपटीनाथ। ये 9 नाथ हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसमें। अब देखिए बात आई है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कणिफनाथ के बारे में, और उन्हीं का साबर मंत्र है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जो दूसरा नाम था वो कृष्णपाद था, और ये जलंधर नाथ के शिष्य थे, और महाराष्ट्र में इन्हें कान्होबा भी कहा जाता है। चार्यपद में इन्हें कण्हपा के नाम से भी है। और इन्होंने हैवरेज और जो शैव योग साधना को मिश्रित करके एक विशेष योग बनाया, जिसके अनुसार उनके शिष्यों ने उसको किया। और इनका जो जन्म है ये कर्नाटक देश के जो मतलब कर्नाटक में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनके शरीर का रंग जो काला था ना, इस वजह से इन्हें कृष्णपाद नाम भी मिला। और इनकी एक शिष्या थी मेखला, और जिन्हें वज्रयान संप्रदाय में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो वज्रयान आया है ना, ये वहाँ तिब्बत में बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ की 2 शाखाएं हैं, वज्रयान और महायान। अब वज्रयान जो है इसके बारे में मैंने शमशान भैरवी में बताया है कि जो वज्रयान साधिकाएं होती हैं या साधक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसी कैसी साधनाएं वो करते हैं। जो शमशान भैरवी की जो मैंने कहा या इसमें सत्य कथा डाली हुई है, वहाँ पर ये नाम आया है वज्रयान का। इसके साधक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंत्र साधना में आगे निकले हुए होते हैं। और इनकी एक जो शिष्य, इसके अतिरिक्त तो इनके खैर कनखल या चीती या भदली इन्हीं के जो प्रसिद्ध शिष्य थे। और इन्हें प्रबुद्ध नारायण के 9 अवतार, जिन्हें नव नारायण कहा जाता है, इनमें से एक माना जाता है। अपने जो गुरु हैं इनके जलंधर नाथ के साथ मिल करके इन्होंने कापालिक पंथ की स्थापना की थी, जिन्हें कापालिक भी बोला जाता है। कापालिक साधनाएं भी होती हैं, कापालिक गुरु भी होते हैं। हालांकि बाद में ये शैव योग की ओर मुड़ गए थे। और भगवत प्राण के अनुसार भी ये स्वामी ऋषभ देव के पुत्र थे। इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित हो गए, और उनका तेज जो था वो स्खलित हो गया। उसके बाद पृथ्वी पर एक हाथनी के कान में जो जा गिरा, तो उसी से इस बालक का जन्म हुआ। और कान से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कनीफनाथ पड़ा। ठीक है, देखिए इनके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी ये बातें बताई हैं। तो अब इन्हीं का ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र बहुत तीव्र है और सर्व कार्य ये ही करते हैं उस साबर मंत्र के द्वारा। अब इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको केवल एक प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस माला से आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या फिर शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी शिव मंत्र का, या फिर महामृत्युंजय का, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी इसी से कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और ये माला अगर आपको लेनी है तो फिर आपको मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कार्य नहीं होता है कि भाई किसी के पैसे आ जाएं और उनको सामग्री ना मिले। 100% मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कोई भी जो हमारे चैनल पर जो मंत्रों की साधनाएं दी हुई हैं उनसे संबंधित जो भी सामग्री है। हालांकि टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इस माला को आप अपने पास ही रखेंगे, कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करनी है,
इसको तो अगर धागा भी टूट जाए तो फिर अपने पास ही रखें और उसमें दूसरा धागा आप डलवा सकते हैं। ठीक है। अब इस साधना को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं, गुरु पुष्य योग में शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी शुभ दिन हो तभी आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र सिद्धि करने की आवश्यकता होती है। और इसे आप सुबह के टाइम कर सकते हो, जैसे कि आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हो तो उसी वक्त में भी आप इसको कर सकते हो। और देखिए, जो भी आपके कार्य हैं, अगर आप ना भी कुछ कहेंगे, मतलब कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर आप ऐसी समस्याएं सोच करके अपने मन में और तब आप मंत्र जाप करते हैं, तब भी आपकी सारी समस्याएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप ना भी कहें तब भी आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता ही है। अगर आप किसी दूसरे के लिए भी चाहते हैं कि भाई मैं किसी दूसरे का भला कर दूं, तो इस मंत्र से आप उसका भी भला कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्याधि से परेशान है। अब साधना में आपको क्या करना है भाई, लाल रंग का आप आसन ले लें, सामने चौकी रख लें और लाल रंग का ही उस पर वस्त्र बिछा लें। कपड़े जो है आप धारण कर सकते हो, लाल कर सकते हो, कैसे भी कपड़े धारण कर सकते हो, उसकी तो कोई समस्या नहीं है। एक आपको घी का दीपक लगाना है और अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो लगा लें, और भोग के लिए आप कुछ मिष्ठान जरूर रखें। ठीक है। उसके अलावा सिंदूर हो गया, पुष्प हो गए या चावल हो गए, ये आप अपने पास रखें, क्योंकि पंचोपचार पूजन तो करना जरूरी होता ही है। अब इसमें आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ठीक है। और अपने गुरु की तस्वीर आपको सामने रखनी है, जो भी आपके गुरु हैं। अब अगर आप भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो फिर उन्हीं की तस्वीर रखें। अगर आप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु मानते हैं तो उनकी तस्वीर सामने रखें। और अगर भाई आप गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और आप किसी को भी गुरु मानते हैं उनमें से, तो आप उन्हीं की तस्वीर सामने रखें। और अगर किसी की भी ना मिले तो भाई भगवान शिव की रख लो, क्योंकि वही सबसे बड़े गुरु हैं और वहीं से इनकी सारी जो नाथ पंथ है वहीं से सब संचालित है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि भाई आपने जितनी भी सामग्री है सब रख ली, स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके स्वच्छ और बैठ गए। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या और आई कि लोग कह रहे थे कि भाई जाड़ों में क्या होता है कि जल्दी से कपड़े सूखते नहीं है अगर हम साधना करते हैं, तो उसमें आप ऐसा करें, साधना के कपड़े आप अलग रखें, मतलब कि उनसे केवल साधना करें और उतार के उसको एक तरफ रख दें। आप उससे साधना कर सकते हो, 2-4 दिन साधना करके फिर उनको आप धो लीजिए। ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब जो भी आपके गुरु हैं उनको आप सिंदूर से टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। ये उनका पंचोपचार पूजन हो जाता है। और साथ में ही जो भी मिष्ठान आप रखना चाहें भोग के लिए वो आप रख सकते हैं उनके लिए। ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है, इसी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है। 1 माला 2 माला जो आप करना चाहें, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और गुरु जी से फिर आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साबर मंत्र को करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के आगे बढ़ें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जब साबर मंत्र आप कोई भी जाप करते हैं तो साबर मंत्र के लिए सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। कम से कम 21 बार जरूर करना चाहिए। ज़्यादा तो आप 1 माला भी कर सकते हो और इसी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। अब वो इसलिए जपना है कि एक तो आपकी साधना सरलता से सिद्ध हो जाती है, दूसरा किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। ठीक है। तो वो आपको मंत्र में आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़े भात,
सिंगी टोरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप जरूर कर लेना है। फिर उसके बाद आप, अगर आपके पास में कणिफ नाथ जी की कोई फोटो है तो आप वो भी रख सकते हो सामने, ठीक है। अगर नहीं भी है तो उनकी फोटो, जैसे गोरखनाथ जी की फोटो होती है वैसे ही आप रख सकते हैं, एक प्रतिबिंब के रूप में, ठीक है, उनको मान करके कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो भगवान शिव को ही आप फोटो रखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद आपको भगवान शिव का पूजन करना है और जो कणिफनाथ जी हैं उनका भी आपको पूजन करना है, ठीक है। पूजन उसी प्रकार से करना है जैसे आपने अपने गुरु का पूजन किया है। और अगर आपने गोरखनाथ जी को ही गुरु माना है तो भाई फिर तो ये भी आपके गुरु ही हुए, तो फिर आप इन्हीं का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब पूजन करने के बाद फिर आपको इनका जो साबर मंत्र है उसका जाप करना है। जो साबर मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जाग कनीफा चेला आया, संग अपने इच्छा भी लाया, वेग पुरावो लाज बचाओ, तब है नाथ जी को प्रिय कहाओ। सीधा सा अर्थ है कि भाई कणिफा जी को जगाने के लिए कि आपका चेला आ गया है, अपनी कुछ इच्छा लेकर के आया है, ठीक है, मेरी लाज बचाओ, आप तभी नाथ जी के प्रिय कहोगे, ठीक है। तो इस मंत्र से जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप अपनी इच्छाएं रख करके और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप कितने मंत्रों का जाप करना चाहते हैं। आप 5 माला का जाप रोज करें या 11 माला का करें या फिर 1 माला का करें, लेकिन कुछ दिन तक तो आपको साधना करनी है लगातार, जैसे कि 21 दिन, इतने दिन तक तो आपको करनी है जिससे कि उनकी कृपा प्राप्ति आपको हो जाए। और इसको मंत्र को जितना आप ज़्यादा जपोगे उतनी ही ज़्यादा उनकी कृपा होगी। हो सकता है वो आपको सपन में दिखाई देने लगे, हो सकता है कि वो आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं आकर के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके शरीर पर आकर के खेलने लगें। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी कार्य होगा वो शुभ ही होगा। और जो आप उनसे इच्छा करोगे, एक बार मंत्र बोल करके जो आप इच्छा करोगे वो आपकी इच्छाएं सभी पूर्ण भी होंगी। और देखिए इसमें क्या है कि मान लिया कि आप इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 21 दिन कोई साधना कर ली, उसके बाद 1 माला का हवन कर लो। हवन के लिए आम की लकड़ी रख लो और बाजार में आपको हवन सामग्री मिल जाती है, वो ले लो। कपूर की सहायता से अग्नि जला करके एक बार मंत्र का जाप करें और थोड़ी सी आहुति सामग्री की अग्नि में छोड़ दें। इस प्रकार से 108 मंत्रों से हवन कर लें। और लास्ट में फिर जब ये आप मंत्र का इसका जाप काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे तो इसमें पावर बहुत तीव्र आ जाती है। अब इस मंत्र का जाप आप, जैसे कि ग्रहण हो गया, ग्रहण में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा इसमें से शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा जपोगे उतना ही तीव्रता आएगी। और अगर जैसे कि होली दीपावली हो गया तब भी आप इसका जाप कर सकते हो। और देखिए इसमें जो आप भोग लगाएंगे ना कणिफ महाराज जी को, जो आपने भोग लगाया है उस भोग को आप स्वयं भी खा सकते हो, अपने परिवार में भी दे सकते हो, ठीक है। उसको बांट भी सकते हो, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है कि आप नहीं बांट सकते। और उसके बाद जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आप फिर इसका यूज भी कर सकते हैं। मान लिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस मंत्र से पढ़ करके पानी भी पिला सकते हैं, इस मंत्र से पढ़ करके उसको भभूति भी दे सकते हैं, इस मंत्र से पढ़ करके आप उसको झाड़ा भी लगा सकते हैं। चाहे वो भूत प्रेत की समस्या हो उसके ऊपर, किया कराया हो उसके ऊपर, तब भी वो हटेगा। और अगर घर परिवार पे किया हुआ है तो एक हवन कर दो 108 मंत्रों से, तब वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। अगर कोई और समस्या है, किसी को रोग दोष है, तो आप उसके लिए भी इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। केवल आपको महाराज जी से प्रार्थना करनी है
और कि इस बच्चे का जो भी रोग दोष है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इसकी सॉल्व हो जाए। और महाराज जी के लिए आपको जो है कुछ उनसे, उनके नाम पर जैसे कि प्रसाद हो गया, उनको भोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ आप ले लें कि भाई जैसे कि आपका काम हो जाए तो आप प्रसाद चढ़ा दें उनका। तो इस तरीके से आप उनका फिर जब कार्य हो जाए तो आप उनका प्रसाद वगैरह दे दें, जिससे कि वो संतुष्ट रहें और आपका कार्य भी होता रहे। मान लिया कि किसी का कोई वशीकरण करना है या वशीकरण तोड़ना है, तो आप भभूति मंत्र से पढ़ करके और उसको दे सकते हैं। जिसको देंगे वो आप अपने मन में सोच करके कि भाई फलाने का फलाने से वशीकरण हो जाए, तो जैसे ही वो उसको भभूति खिलाएगा हो जाएगा। या किसी का वशीकरण तोड़ना है तो फिर जैसे ही आप अपने मन में विचार करके ही करेंगे कि फलाने का फलाने से जो आकर्षण है या वशीकरण है वो समाप्त हो जाए, आप अपने मन में कहेंगे, क्योंकि आपने उनकी सिद्धि की है। आपको उन्होंने ऐसी शक्ति दी है क्योंकि आपने मंत्र जाप किया है। तो उसके बाद में यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका जो वशीकरण है वो भी टूट जाएगा। अगर कुछ किया कराया है या किसी की दुकान बांध दी है, किसी का व्यापार बांध दिया है, थोड़ी सी भभूत उनको दीजिए अभिमंत्रित करके। सिर्फ उसमें आपको अपनी भावना डालनी है कि ऐसा इनका हो जाना चाहिए, बस इतनी भावना डालनी है। और उनको कह दें कि इसमें पानी में मिला करके अपने पूरे जो आपका संस्थान है उसमें छींटे मार दें, या अपने घर में छींटे लगाएं, या आपका जो व्यापार है जहाँ पर वहाँ छींटे लगाएं, तो वो कार्य खुल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि उधर टैबलेट दी और उधर एकदम से काम हो गया, नहीं, कुछ टाइम तो लगता है। ये जो क्रिया है ये धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया और आप कहने लगे जी आज ही किया आपने और अगले दिन ही जो है आपके छप्पड़ फाड़ आने लगे सब कुछ, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। और जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जी मुझे तो सिद्धि फटाफट मिल जाए बस। भैया इतनी आसानी से कोई शक्ति सामने नहीं होती है खड़ी आकर के, क्योंकि उस शक्ति का सामने आकर के खड़े होने का मतलब समझते हो? उसने अपने आप को आपके अधीन कर दिया, आपका कब्जा हो गया उसके ऊपर। ऐसा कोई चाहता है क्या कि कोई किसी के कब्जे में चले जाए? आप चाहोगे कि आप किसी के अधीन हो जाओ, आप किसी के नौकर बन जाओ, जैसा वो कहे वैसा आप करें? नहीं चाहोगे। आप सारे हाथ पैर मारोगे, सारे यत्न करोगे कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं। इसीलिए तो अनुभव जो है खतरनाक भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, तब कहीं जाकर के सिद्धि सामने आती है, जब वो परेशान हो जाती है कि नहीं अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। और तुम सोचते हो कि 10 दिन 21 दिन में सामने आके खड़ी हो जाए कोई भी चीज़। ऐसे नहीं होता। इसके लिए बहुत लंबी साधना, श्रम साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही अपना भाव, अपने विचार, उसके प्रति प्रेम, शक्ति के प्रति, तब जाकर के वो साधना सिद्ध होती है और आपके सामने वो प्रत्यक्ष खड़ी होती है। प्रत्यक्ष खड़े होने से पहले तो वो पता नहीं आपके साथ क्या क्या उल्टे सीधे आपके चारों तरफ से आपको इस तरीके से परेशान कर देती है कि आप हर मतलब कि थक करके आप छोड़ दो साधना को, जिससे कि ऐसे प्रपंच रच के खड़ी कर देती है वो। जब तब भी आप नहीं मानते हो, तब जाकर के कहीं आपके सामने वो प्रकट होती है। ठीक है, तो अब अरे मैं कहाँ चला गया भाई, मैं बता कुछ और रहा था और पहुंच कहीं दूसरी जगह गया। खैर, मैंने आपको ये बताया कि भाई इस साधना को करने के बाद अब ये जो कार्य होगा सामने वाले का या आपका जो कार्य होगा वो आपकी सिद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी तीव्रता के साथ में सिद्धि की है और आपने कितने दिन तक मंत्र जाप किया है। यहाँ भी ये निर्भर करता है। मान लिया कि आपने इनका मंत्र जाप 6 महीने लगातार किया है, तो भाई तुरंत चुटकी में काम होगा। फिर आपने 21 दिन 10 दिन जाप किया है तो थोड़ा वक्त लगेगा। फिर
क्योंकि सिद्धि आपकी उतनी तीव्र नहीं हो पाई है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो इस मंत्र को आप सिद्ध करें, अपना भी लाभ लें और दूसरों को भी परोपकार की भावना करें। लेकिन होना चाहिए परोपकार की भावना सही, ऐसा नहीं कि एक काम करने के दे दो जी मुझे 10,000 रुपये। अगर ऐसा काम किया तो फिर उल्टी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी। आप वो अपनी स्वेच्छा से आपको कुछ भी दे, गुरुजी को दे दो, जो शक्ति है उनके सामने रख दो, भाई तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि जब तक आप निस्वार्थ करते रहोगे तब तक सिद्धि साथ देगी, उसके बाद सिद्धि हट जाती है। फिर अगर आप उसमें पैसा खाना शुरू कर दोगे या उसमें आपको लोभ लालच शुरू हो जाएगा तो समझ लो सिद्धि गई, फिर आपके पास नहीं रहेगी। ये सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब इसमें आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो तो भाई मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सच है, सच मैं बोलूंगा। ठीक है, उसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।